जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी हृदय कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, इस पढ़ाई की कड़ी में अब हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें हमने कुछ थोड़ा कल बता दिया था और लेसन 1 चल रहा है, हमारा पार्ट 1 चल रहा है और जो भाग दूसरा है, कल एक भाग अपलोड हो चुका है, आज दूसरा भाग है। ठीक है, भाग 2 पार्ट, पहला पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट है। ठीक है, और पाठ का नाम क्या है हमारा? सौर मंडल में पृथ्वी। क्या नाम है? सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, हमने कल जाना था कि तारे क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति कहां पर है, पृथ्वी जो है हमारी वह कहां पर उपस्थित है। ठीक है, पूरे सौरमंडल में। ठीक है, हमारा सौरमंडल के मध्य में हमारा सूर्य क्या है? सूर्य। क्या है सौरमंडल के मध्य में? सूर्य यानी सन। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह। ठीक है, तो सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, वो इस प्रकार से हैं। ये बुध, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से। यानी हमारे सौरमंडल में पूरा सौरमंडल इस प्रकार से है। इसमें हमारे 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। पहला हमारा है, सबसे पहला ग्रह है जो वो है बुध। सबसे नजदीकी ग्रह इसको कह सकते हैं सूर्य का। कौन सा है? बुध। फिर है शुक्र। क्या है? शुक्र। फिर आपका आएगा पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है। फिर आएगा आपका मंगल। कौन सा ग्रह आएगा? मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इन ग्रहों के बीच में एक पेटी होती है जो क्षुद्र ग्रह पेटिका कही जाती है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो चारों तरफ सूर्य के चक्कर आते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से होगा। इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या कहा जाएगा? क्षुद्र ग्रह पेटी। इसके बाद मंगल ग्रह है, इसके बाद में आएगी बृहस्पति। क्या आएगी? बृहस्पति ग्रह। फिर आएगी शनि। फिर आएगा आपका कौन सा ग्रह? फिर आपका आएगा अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? अरुण। अरुण ग्रह। ठीक है, फिर आपका आएगा वरुण ग्रह। क्या आएगा? वरुण। इसको यूरेनस, इसको नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये सौरमंडल में पृथ्वी के कौन से स्थान पर, ये हम देखेंगे। जैसे वैसे इसकी स्थिति हम चारों तरफ भी दिखा सकते हैं या फिर एक तरफ हमने दिखाई है। यहाँ पर ये बीच में आपका क्या है? सन। सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूरज यानी सन। ठीक है, ये अपने संपूर्ण सौरमंडल का जितना बड़ा सब सौरमंडल है
इसका 98% यानी 99.8% स्थान घेरे हुए हैं। यानी सब 1% जो 1% भाग कहा जाए वो सब पूरे उस जिसमें ये संपूर्ण हमारे सौरमंडल के ग्रह आते हैं, ग्रह उपग्रह सब आता है। और लेकिन अकेले 99 सौरमंडल का 99.8% भाग अकेले सूर्य घेरे हुआ है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी की सौरमंडल में पृथ्वी का आ गया, ये पूरा तुम्हारा सौरमंडल है। ठीक है, अब सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति कहां पर है? पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी सौरमंडल में किस संख्या में है? कितनी मतलब कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। तो पृथ्वी सौरमंडल में कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। ठीक, तो इस प्रकार से ये चीज समझ गए आप लोग, इस सौरमंडल में पृथ्वी हमारे कितने नंबर पे है? तीसरे। अब ध्यान से सुनो, जो ये सौरमंडल है की परिभाषा कैसे है? दिख रही परिभाषा? दिखे या हम बोल दे, तुम लोग लिख लो। मेरे पास कॉपी नहीं तो यहाँ पर कैसे लिखोगे तुम? कॉपी लाई नहीं तुम? देखो इधर ध्यान से, सौरमंडल सौरमंडल की परिभाषा हम किस प्रकार देंगे? सूर्य ग्रह, पहले हमें तो बोलने दो, तुम पहले बोल रहे हो। सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इनसे मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण। क्या हमने कहा? सूर्य आ जाएगा, ये सारे ग्रह आ जाएंगे, फिर ग्रहों के उपग्रह। उपग्रह मैंने बताया था, जैसे पृथ्वी का हमारा उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, फिर उल्का पिंड आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह भी बता दिया, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटी छोटी पत्थरों की जो पेटी होती है चारों तरफ, उसको हम क्षुद्र ग्रह पेटिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह पेटिका। इसको क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह पेटिका। ठीक है, अब इसकी चलो परिभाषा लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? सूर्य आ गया, ठीक है, फिर सभी ग्रह आ जाएंगे, फिर ग्रहों के उपग्रह आ जाएंगे। ग्रहों के क्या आ जाएंगे? उपग्रह। सूर्य ग्रह, उपग्रह, फिर आ जाएंगे क्षुद्र ग्रह, इसी में क्षुद्र ग्रह आ जाएगा ये। इससे पहले खगोलीय पिंड, सभी खगोलीय पिंडों की परिभाषा हमने बताई है आपको। वे सभी वस्तुएं जो रात में सूर्य और चंद्रमा सहित वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हुई दिखाई देती है, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। तो सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, फिर खगोलीय पिंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड हो गया, फिर सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, फिर क्षुद्र ग्रह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आ जाएगा, फिर बची कौन सी चीज आपकी? उल्का पिंड। क्या बचा? उल्का पिंड। उल्का पिंड समझते हो तुम लोग? उल्का पिंड, उल्का पिंड इन चीजों से मिलकर सौरमंडल बनता है। सौरमंडल बनता है। देखो, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। सूर्य के बारे में अलग समझेंगे, ग्रहों के बारे में अलग समझेंगे, उपग्रहों के बारे में अलग समझेंगे, खगोलीय पिंडों के बारे में तो जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर क्षुद्र ग्रहों के बारे में समझेंगे, उल्का पिंडों के बारे में समझेंगे। इन सबसे मिलकर हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। कौन कौन से सौरमंडल की परिभाषा दी है? किस प्रकार से? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है,
तो सौरमंडल समझ गए। अब सौरमंडल के बारे में बनाना चाहोगे ये चित्र और ये लिखना चाहोगे? ठीक है। ऑनलाइन वाले जो भी है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऑफलाइन वाले को लिए नोट करने के लिए हम टाइम दे रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सूर्य सूर्य जो है सौरमंडल में, सौरमंडल किस किस से निर्माण होता है सौरमंडल का? सूर्य, ग्रह, ग्रह जो है आठ आठ ग्रह हमारे सौरमंडल में सारे ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, इनसे मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। पहले सूर्य के बारे में समझते हैं, फिर ग्रहों के बारे में, फिर उपग्रहों के बारे में। देखो, जो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अभी आपको बताया था सूर्य है पूरे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र मतलब बीचों बीच में स्थित है। फिर यह अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। अगर सूर्य का खिंचाव बल ना हो, तो सूर्य का खिंचाव बल ना हो, सूर्य अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे ना, तो क्या होगा? जैसे ये सूर्य है, ठीक, ये सन है, और इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं, अगर खिंचाव बल से बांधे का मतलब होता है ये अपने कंट्रोल में रखता है पूरे सौरमंडल को। अगर ये अपने कंट्रोल में न रखे, जैसे तुम्हारी कोई गाय है, क्या गाय, अगर उसको अपने खिंचाव बल से रस्सी से पकड़ के बांधो ना तुम, तो वो भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? तो वही है, होता है वो रस्सी से आप अपनी गाय को, रस्सी के खिंचाव बल से गाय को बांधते हैं। यहाँ सौरमंडल अपने खिंचाव बल से बांधता है सौरमंडल को। अगर यह सौरमंडल अपने खिंचाव बल से पूरे सौरमंडल को बांधे ना सूर्य, ठीक है, तो सारे ग्रह उपग्रह ये भाग जाएंगे दूर इससे कि नहीं भाग भाग जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक, तो अपने खिंचाव बल से सूर्य सौरमंडल को क्या करता है? बांधे रखता है। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो हमारी सूर्य है, हालांकि तीसरा स्थान है, पहले स्थान पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर क्या है? पृथ्वी। लेकिन इस सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है यहाँ तक, वो 15 करोड़ किलोमीटर यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितने? 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। याद रहेगा तुम लोग को? ठीक है, अब देखो प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो हमारा प्रकाश होता है, जैसे ये लाइट है ना, जो बैटरी चलाते हैं, या सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश की चाल, जैसे हम लोग चलते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी स्पीड में जा रहा है, जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से बाइक चलाते हैं, या साइकिल पे कोई जाता है, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी अनुसार जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में चलता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारे पास से कोई चीज निकल जाएगी, हमको दिखाई नहीं देगी, इतनी स्पीड से चलता है क्या? प्रकाश। ठीक है, लेकिन इतनी स्पीड, ज्यादा स्पीड से, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है प्रकाश, फिर भी उसको आने में पृथ्वी तक 8 मिनट का समय लगता है। यानी 3 लाख किलोमीटर यहाँ से प्रकाश चला, ठीक है, यहाँ से चला, पृथ्वी तक आने में इसको मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है प्रकाश, लेकिन फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक आने में इसका समय लगता है कितना? 8 मिनट का समय लगता है। सोचो कितनी दूर होगा पृथ्वी सूर्य से, कितनी दूर होगी, जो उसको 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, प्रति सेकंड से की स्पीड से चलती है, फिर भी इसको 8 मिनट लग जाते हैं पृथ्वी तक आने में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर ले, बाकी ऑनलाइन वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
अब देखिए किसके बारे में अभी हमने समझा था इससे पहले, सूर्य के बारे में समझा था, ठीक है। अब ग्रहों के बारे में, उपग्रह के बारे में, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड, क्योंकि इसी से मिलकर हमारा क्या बनता है, सौर मंडल बनता है, ठीक है। तो इसी के बारे में जब सौर मंडल हमारा इस सबसे मिलकर बनता है तो फिर इसको हमें बारी बारी से समझ लेते हैं। सूर्य के बारे में समझ लिया हमने, ठीक है। अब ग्रह के बारे में समझते हैं। देखो ग्रह का हमने आपको पहले दिन ही बताई थी परिभाषा, किस प्रकार इसकी देंगे हम, कि जिसकी खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में कितनी है पता है, ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में 8 है, कितनी है, 8, ठीक है। कुछ ग्रह है जैसे 4 ग्रह, इधर 4 ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह होते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह होते हैं इनको पार्थिव ग्रह भी कहता है। आंतरिक ग्रह होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जैसे कि ये आपका सन है, यहीं पे समझा देते हैं, जैसे ये सन है, ठीक है। इसके जो चारों तरफ जो ग्रह होंगे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर बुध हो जाएगा, ठीक, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, मंगल, ठीक। बुध 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 शुक्र पृथ्वी फिर मंगल, ठीक। ये क्या हो गया आपके 4 ग्रह हो गए। ये पार्थिव ग्रह कहते हैं इनको, या आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह इनको क्यों कहते हैं, देखो ध्यान से। जो मंगल ग्रह है यहाँ पर, ये मंगल ग्रह होगा, पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल ग्रह के चारों तरफ आपकी क्षुद्र ग्रह की पेटिका होती है, यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रहों की, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह के चारों तरफ होते हैं, इसीलिए। अब इसके बाहर, ये इसके अंदर है, क्षुद्र ग्रह के अंदर ये चारों ग्रह आते हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसके अंदर आते हैं और पृथ्वी के साथ में, किसके साथ में, पृथ्वी के साथ में, इसीलिए इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। तो समझ में आ गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है इसके अंदर है, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी के साथ में इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। अब इसके, अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। इनको बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है ये वाली, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इसके बाहर ये ग्रह है, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। जैसे बृहस्पति, ठीक, इधर आएगा नहीं, इसको तुम लोग देखना, तो ये बृहस्पति हो जाएगी, इसके बाद ये शनि हो जाएगा, ठीक है, ये अरुण हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वरुण हो जाएगा। ये क्या होंगे आपके बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह में अंतर समझ के, क्यों इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्यों आंतरिक ग्रह कहता है। क्षुद्र ग्रह के जो अंतर ग्रह हैं उनको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रहों की पेटी के अंदर जो ग्रह हैं उनको कहेंगे आंतरिक ग्रह, क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर ग्रह हैं उनको क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं उपग्रहों के बारे में। देखो जो भी ग्रह हो, उपग्रह होगा, वह अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो वही लिखा है, अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। उपग्रह होता है वो अपने ग्रह के चारों ओर घूमता, परिक्रमा का मतलब घूमता है, ठीक है। कोई भी ग्रह होगा उसका उपग्रह उसके ग्रह के चारों तरफ घूमेगा। जैसे हमारा ग्रह क्या है, पृथ्वी है, उपग्रह के बारे में समझाना। जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी यानी अर्थ, ठीक है। इसके चारों तरफ हमारा कौन सा ग्रह घूमता है, ये मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है कौन, उपग्रह। एक तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट होता है, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इसको उपग्रह कहते हैं। अगर जो ग्रह होता है वो अपनी ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी अपने ग्रह के चारों तरफ घूमता है, इसीलिए इसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उपग्रह की परिभाषा समझ में आ गई।
एक तो उपग्रह अपने चारों ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, दूसरी बात जो अगर ये अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह समझ गए, आ गए समझ में। ठीक है, अब देखो, अब क्षुद्र ग्रह समझ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटे छोटे असंख्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य, ये हमारा सन है बीच में ना, ये सन है, यही तो सन है, ये सन है, ठीक, ये सन है, इसी के चारों ओर ये ग्रह उपग्रह सभी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह भी जो है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये भी तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये असंख्य देखो, एक से ज्यादा है ना, बहुत सारे हैं, ये आप दिखाने के लिए हमने बना दिया, बाकी अरबों खरबों है ये क्षुद्र ग्रह। तो इनके एक तो पॉइंट हो जाए छोटे छोटे असंख्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये असंख्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मंगल, यहाँ पर मंगल ग्रह है या बृहस्पति ग्रह, यानी ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, ये मंगल ग्रह लास्ट में है, ये बृहस्पति स्टार्ट है, यानी इन दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या बन है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी या पेटी है। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, यानी ये इनकी कोई ये इसकी कक्षा हो गई, ये इसकी कक्षा हो गई, ये मंगल की, ये बृहस्पति की, तो इनके बीच में पाए जाते हैं। ये भी समझ में आ गए। ठीक है, कक्षा मतलब रास्ता होता है, ठीक है, पथ। ठीक, अब उल्का पिंड समझ लेते हैं, ये क्षुद्र ग्रह समझ के आ गए सबके। ठीक है, अब उल्का पिंड देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा कि कहीं किसी स्थान पर उल्का पिंड गिरा, वहां पर गड्ढा हो गया, तो ये कुछ उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे। जैसे कि पूरे ब्रह्म, ये सूर्य के चारों ओर, यानी भाई सूर्य है, ये सन है, इसी के चारों ओर, ये सन है, इसी के चारों ओर सभी ग्रह उपग्रह सभी चक्कर लगाते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से उल्का पिंड भी इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड भी इसके, ये पत्थरों के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये कभी कभी इनकी परिभाषा समझ गए, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर लगाते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बड़ा उल्का पिंड होता है। हमारे कहा, तुम लोगों ने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे, बड़े बड़े जानवर, तो वो अब विनाश हो गए, उनके खत्म हो गए। वो किसके कारण, एक बहुत विशालकाय उल्का पिंड आया था ब्रह्मांड से और हमारी पृथ्वी पर आकर गिर गया था। पृथ्वी है, ब्रह्मांड से आया कहीं से, इधर से, और हमारी पृथ्वी पर गिर गया था। इधर से जैसे कहीं से आया, पृथ्वी पर गिर गया। कुछ उल्का पिंड होता है उसको हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी पर आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, आए और उनको हमारा वायुमंडल जला के राख कर देता है, तो वो यहाँ पर गिरता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो उल्का पिंड समझ में आ गया आप लोग के। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑनलाइन वाले जो सभी बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और आप लोग नोट करिए। और तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं कल नई खूबसूरत सी वीडियो में। इसमें जानेंगे हम कि सभी ग्रह हैं, उनकी दूरी सूर्य से कितनी है, कितने दिनों में वो चक्कर लगाता है, इस प्रकार।